पीआई की बात की थी, अब इंशाअल्लाह उसके ऊपर मजीद काम करने का इरादा है। देखें कि वो जो कुछ कहा वो अल्लाह करे कि मटीरियलाइज हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन बेहतर आए। पंजाब हुकूमत की जानिब से PIA खरीदारी पर गौर की जो बात की उस पर मजीद काम का इरादा है। अगर ऐसा हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मैसर आएगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ के अमरीका से लंदन वापस पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ मेहनत कर रहे हैं, मुल्क की हालत पहले से बेहतर हुई है। हुकूमत की कोशिशों की वजह से महंगाई में कमी आई है। मरकज़ और पंजाब में अच्छा काम हो रहा है। पाकिस्तान ट्रैक पर वापस आ रहा है। माशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। मरियम नवाज पंजाब में अच्छा काम कर रही हैं। मरियम को दिन रात एक ही फिक्र है कि गरीब आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें। नवाज शरीफ ने अमरीका में कहा था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज PIA की ख़रीदारी से मुताल्लिक गौर कर रही हैं। मरियम ने कहा है कि उस एयरलाइन का नाम एयर पंजाब रखा जा सकता है। नवाज शरीफ का कहना था कि उन्होंने मरियम से कहा है कि आप PIA को ख़रीद भी सकती हैं और नई एयरलाइन भी बना सकती हैं जो लाहौर, कराची, पेशावर या कोयटा से बरास्ता न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो और हांगकॉन्ग जाया करे। ज़रा के मुताबिक नवाज शरीफ चंद दिन लंदन में क़याम के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा यूरोप के दौरे पर रवाना होंगे। बानी PTI के मगवी वकील इंतज़ार पंजोथा हसन अब्दाल से बाहिफाजत बाजियाब। तर्जुमान अटक पुलिस का दावा है कि पुलिस ने हसन अब्दाल में नाकाबंदी पर मशकूक गाड़ी को रोका। गाड़ी में अगवाकार गैंग एक शख्स को अगवा करके ले जा रहे थे। गाड़ी में सवार अगवाकारों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अगवाकार मगवी और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इंतज़ार पंजोथा ने इब्तदाई बयान में बताया कि उन्हें 2 करोड़ रुपए तावान की गर्ज से अगवा किया गया था। अगवाकार पश्तो में बात कर रहे थे, समझ नहीं आती थी क्या बात कर रहे हैं। बहुत मारा गया, 3-4 घंटे से सफ़र करा रहे थे, कहाँ से यहाँ तक लाए इल्म नहीं। इंतज़ार पंजोथा को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुरम रहकर बहुत मारें खा ली, अब सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। घर वालों को बता कर आएंगे कि वापस ना आए तो जनाजा पढ़ लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अरबाब इख्तियार को खबरदार कर दिया। बानी PTI से मुलाकात के बाद कहा हुकूमत समेत तमाम फैसला साथ सुन लें, बर्दाश्त की एक हद होती है। 9 तारीख को सवाबी जलसे में फैसला कुन एहतजाज का ऐलान होगा। इस दफ़ा हुकूमती तैयारियों से निमटने और मुल्क बंद करने की हिकमत अमली बना ली। हमारी तरफ आने वाली पुलिस फोर्स को इंगेज करेंगे। DPO हजरात सुन लें, अब उनका एहतजाज की जगह तक पहुँचना आसान नहीं होगा। बोले हुकूमत के लोग एक सूबे की प्रॉपर्टी पर चढ़ दौड़े, उनका मोबाइल फ़ोन ले गए, गाड़ी तोड़ डाली, सामान ले गए। खैबर पख्तूनख्वा में हाउस में जो किया गया उसका हिसाब देना पड़ेगा। हर चीज़ की इंतहा होती है। जब कोई रेड लाइन क्रॉस करता है तो रियासत के पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का रद्द अमल। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चढ़ाई की जिससे तबाही हुई, एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम बहुत मुश्किल से हासिल किया गया। आपके करतूतों पर कोई डील नहीं होगी। 9 मई पर कोई डील नहीं होगी। गरीब का चूल्हा जलना शुरू हुआ है, इसे हम रुकने नहीं देंगे। भारत में कसरत से फसलों की बाकियात जलाने से आइंदा चंद घंटों में लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में गैर मामूली इजाफे का इम्कान है। हुकूमत पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों से घरों में रहने और खिड़की दरवाजे बंद रखने की दरख्वास्त। हफ्ते की सुबह भी लाहौर स्मॉग की लपेट में रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1067 तक जा पहुंचा। दिन ढलने और हवा का रुख बदलने के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 पर आ गया। दोपहर तक भारत से तेज़ हवाओं का रुख जुनूब की तरफ बदलने से फ़िज़ाई आलूदगी में कमी आई। ईरान ने दोबारा हमला किया तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। अमेरिका ने ईरान को खबरदार कर दिया। अमेरिकी और इसराइली ओहदेदारों की अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिकी मीडिया ने कुछ रोज़ कबल खबर दी थी कि ईरान 5 नवंबर के अमेरिकी सदारती इलेक्शन से कबल इसराइल पर हमला कर सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन बन गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने कमीशन का पहला इजलास मंगल को तलब कर लिया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के लिए हफ्ते को फारूक एच नाइक, शिबली फराज, शेख आफ्ताब अहमद, उमर अयूब और रोशन खुर्शीद भरोचा को नामजद किया गया है। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। मंगल को होने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी मदऊ किया गया है। पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे एडवोकेट अख्तर हुसैन भी इजलास में शरीक होंगे। टैक्स अहदाफ में नाकामी पर IMF का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा। FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। ज़राए का कहना है कि शॉर्टफॉल के बायस दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आइंदा महीनों के शॉर्टफॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी दरख्वास्त IMF से मुस्तरद होने की खबरों की तरदीद। तर्जुमान FBR का कहना है कि IMF से वर्चुअल और दीगर मुलाकातों में यह मामला कभी एजेंडे पर नहीं रहा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का पंजाब में मसाइल फौरी हल करने की अहमियत पर जोर। कहा, लॉ एंड जस्टिस कमीशन के एदाद-ओ-शुमार से जेलों की गहरी तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। मुनसिफाना कानूनी फ्रेमवर्क के लिए जेल का एक इंसानी और मौसर निज़ाम ज़रूर है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत लाहौर में मुशावरती इजलास में फौजदारी इंसाफ में इस्लाहात की हिकमत अमली, जेल इस्लाहात और कैदियों की फलाह व बहबूद पर गौर किया गया। कैद काटने वाले सेनेटर अहमद चीमा और खदीजा शाह की भी इजलास में शिरकत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 3 रिसर्चर्स को डेपुटेशन पर वापस सुप्रीम कोर्ट बुला लिया। रिसर्चर्स में सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियाज और सिविल जज वकास अली मजहर शामिल। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने डेपुटेशन मुकम्मल होने पर तीनों को लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया था। तीनों रिसर्चर्स जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरवाकई में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 4 खवारिज मारे गए। इलाके में मौजूद मुमकिना दीगर खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। कराची के इलाके सुरजानी सेक्टर 7B में शहरियों ने 2 डाकू पकड़ लिए। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। कोरंगी में मुल्ज़िमान शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार। मुल्ज़िमान का एक साथी दुकान के बाहर मौजूद रहा। पाक कॉलोनी में शादी की तकरीब में झगड़े के दौरान फायरिंग। बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी, मुल्ज़िमान फरार। गडाब सिटी से एक शख्स की लाश मिली। पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ इदारों में खरीदारी में 2 अरब 13 करोड़ की माली बेज़ाब्तियाँ सामने आ गईं। 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि IG पंजाब ऑफिस ने 1 अरब 62 करोड़ की वो चीज़ें खरीदी जिनके डिलीवरी चार्ज नहीं लिए गए। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने गाड़ियों की मरम्मत पर 6 करोड़ 58 लाख, DPO गुजरात ने 3 करोड़ 15 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ की। CPO फैसलाबाद ने ब्लैक लिस्ट कंपनी से 82 लाख की खरीदारी की। ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असम्बली की कायम कमेटी बराए दाखिला में जमा करा दी गई है। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि खरीदारी की मद में नकायस मुमकिन है, माली बेज़ाब्तगी का तासुर दुरुस्त नहीं। कोयटा के हजारा टाउन में मकान पर पुलिस का छापा। 4 नौजवान बाजियाब, 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। नौजवानों का कहना है कि पुलिस एहलकार सनाउल्लाह ने झूठे मुकदमे में पकड़कर मकान में कैद रखा। झूठे मुकदमे में पैसे लेने के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया। कराची में पीपल्स पार्टी के तहत 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर बाग इब्न कासिम में जश्न, म्यूजिकल नाइट। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह की कारकुनों को 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद। कहा, जो कहता था रोशनी की रफ्तार जैसी ट्रेन चलवाऊंगा, लोगों ने उसे देख लिया। आइंदा इंतखाबात में बिलावल भुट्टो वजीर आज़म होंगे।
मुल्क में 51% से ज़ायद अफराद एंटीबायोटिक दवाएँ अज खुद खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। वफाकी वज़ारत सेहत का कौमी असम्बली में जवाब। हुकाम का कहना है कि XDR, टाइफाइड, MDR, TB और दीगर बीमारियाँ एंटीबायोटिक दवाओं के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से सामने आई हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जानिब से भी एंटीबायोटिक दवाएँ गैर ज़रूरी तौर पर तजवीज़ करना एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस का सबब है। पोल्ट्री और लाइव स्टॉक में भी एंटीबायोटिक दवाओं का बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है। बदीन बाईपास रोड पर क्लिनिक में लेडी डॉक्टर ने पोलियो टीम को बच्चों को कतरे पिलाने से रोका। इंसदादे पोलियो टीम की शिकायत पर लेडी डॉक्टर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जम कबायली अजला में बच्चियों की तालीम के फ़रोग के लिए गर्ल्स स्टाइपेंड प्रोग्राम का ऐलान। 6ठी से 12वीं जमात की बच्चियों को माहाना 1000 रुपये वजीफ़ा मिलेगा। वजीफ़ा कम अज़ कम 70% हाजिरी से मशरूत होगा। 8 अजला की 30,000 बच्चियाँ मुस्तफ़ीद होंगी। झंग के मौजा रत्ता कला में बेटे की टांग काटने के इल्जाम में बाप गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 12 साल के बेटे ने अपनी तलाक याफ्ता वालिदा से मिलने की जिद की थी। जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानेवाल के मखदूमपुर रोड से 3 रोज कबल लापता 10 साल के बच्चे की लाश कचरा कुंडी से मिल गई। पुलिस के मुताबिक कत्ल में मुलविस गिरफ्तार मुलजिम की बच्चे के वालिद से दुश्मनी थी। भारतीय तर्जुमान बराए खारजा अमूर का कहना है कैनेडियन हुकूमत भारतीय कौंसल खाने के अमले को हरासा करने में मुलविस है। कैनेडियन इक़दाम के 2 तरफ़ा ताल्लुकात के लिए संगीन नताइज होंगे। इसराइली फ़ौज के गजा में हमलों से मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 43,314 हो गई। मगरबी किनारे में मज़ामती गिरोह अल-कुद्स ब्रिगेड के 2 अहलकार शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज के लबनान में हमलों में 24 घंटों में 55 शहरी शहीद और 192 जख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह ने तल अबीब और हैफा में इसराइली फ़ौज के बेस को निशाना बनाया। 30 इसराइली जख्मी। गजा जंग के बाद तल अबीब का बेन गुएर एयरपोर्ट टर्मिनल 1 मुकम्मल तौर पर बंद। गजा में जंग के बाद से इसराइल में बैनुल अक़वामी परवाज़ें कम हो गईं। इसराइल के मुतादिद होटल्स भी बंद हो गए। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में इसराइली शहरियों का गजा जंगबंदी के हक़ में मुजाहिरा। फ़लस्तीनी नस्ल कशी बंद करो के नारे। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप की मिशिगन में खिताब के दौरान साबिक रिपब्लिकन रहनुमा लिज चेनी पर तनकीद। कहा, लिज चेनी हमेशा जंग चाहती हैं, वो कामला हैरिस की तरह अहमक हैं। लिज चेनी को बंदूक देकर मैदान जंग में भेजा जाए तो वो बुज़दिल साबित होंगी। लिज चेनी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैदान जंग में दुश्मन का सामना कर सके। कामला हैरिस ने लिज चेनी से मुतालिक बयान पर ट्रंप को सदारती दौर से नाअहल करार देने का मुतालबा कर दिया। लिज चेनी ने कैपिटल हिल हमले के बाद ट्रंप से ताल्लुक ख़त्म कर दिया था। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमेरिकी इंतखाबात से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ की अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि सदारती इलेक्शन में हमारी नेक ख्वाहिशात अमरीकी अवाम के साथ हैं। आने वाली नई अमरीकी क़यादत के साथ पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान अमरीका का हमेशा से रिवायती शराकतदार रहा है। 52% अमरीकी मुसलमान ट्रंप की तौसीक कर रहे हैं। सरबराह मुस्लिम्स फॉर ट्रंप साजिद तारड़ का दावा। प्रोग्राम जिरगा में कहा कि ट्रंप अमन कायम करेंगे, जंगें ख़त्म करेंगे। जैसे ही ट्रंप ने उम्मीदवारी का ऐलान किया, उनके खिलाफ केस बना दिए गए। ट्रंप पर इतने ज़्यादा सियासी केस हैं जो सियासी इंतकाम है। कई मिलियन तारकीन वतन को स्विंग स्टेट्स में बसाया जा रहा है। अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट 19-20 के फ़र्क से असर रखती है। दुनिया में हर तनाज़े की वजह अमरीकी कमज़ोर खारजा पॉलिसी है। अमरीका को हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है। लाहौर में यतीम बच्चों के फलाही इदारे के ज़रिए तमाम खुसूसी बच्चों के लिए लर्निंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। सेंटर में खुसूसी बच्चों के लिए जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं।
हांगकांग सुपर सिक्सेस में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 17 रन से शिकस्त दे दी। हांगकांग सुपर सिक्सेस के सेमीफाइनल और फाइनल आज खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 नवंबर को मेलबर्न में खेले जाने वाले पहले वनडे के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर मुशावरत। 11 मुमकिन खिलाड़ियों में कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान आगा के अलावा साइम अयूब, इरफान खान, बाबर आजम, कामरान गुलाम, आमिर जमाल, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन और फैसल अकरम शामिल हैं। ओपनर अब्दुल्ला शफीक मामूली बुखार में मुब्तला, हफ्ते को प्रैक्टिस सेशन के बजाय उन्होंने आराम किया। पाकिस्तान के कामयाब तरीन पैरा एथलीट हैदर अली का कहना है कि दुनिया भर में पैरालंपिक्स को ओलंपिक्स के बराबर ही अहमियत दी जाती है। पाकिस्तान के लिए पैरालंपिक्स में 4 मेडल जीते, लेकिन वो पजीराई नहीं मिली जिसके वो मुस्तहिक थे। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में हैदर अली ने कहा कि अरशद नदीम को पॉलिसी से बढ़कर इनामात मिले और उनको पॉलिसी के मुताबिक भी नहीं मिले। अरशद को जो दिया उसका तीसरा हिस्सा भी मिल जाए तो खुशी होगी। जंग, जियो और आर्ट्स काउंसिल के ताउन से कराची में आलमी सकाफती मेले के आखिरी रोज़ YMCA ग्राउंड में शानदार तकरीब। आर्ट्स काउंसिल कराची की सरगर्मियों पर मबनी शो रील दिखाई गई। तहजीब हाफी की शायरी पर हाज़रीन की दाद। मेगा कॉन्सर्ट में नामवर गुलकारों ने फ़न का मुजाहरा किया। मुल्की और गैर मुल्की फ़नकारों में शील्ड्स भी तकसीम की गई। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी कल्चर फेस्टिवल 38 रोज़ जारी रहा। मारूफ भारतीय मौसीकार और गुलकार AR रहमान का अबूधाबी में शानदार कॉन्सर्ट। मारूफ गाने और सूफियाना कलाम गाकर हाज़रीन पर सहर तारी कर दिया। और लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली को क्रिकेट टीम में पप्पा का लक़ब किसने दिया? क्रिकेट से पहले कबड्डी खेलने का तजुर्बा कैसा रहा? और जो आउट ना हो उसे बद्दुआ से आउट करते हैं। मिलिए स्पिनर नुमान अली से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो TV पर।